हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज मेरे घर में छुट्टी है। मेरे घर में क्या, आज हमारे लखनऊ में ही छुट्टी है, क्योंकि आज हमारे यहाँ लखनऊ में वोटिंग है, तो इलेक्शन की वजह से छुट्टी है। तो अभी तो बच्चे सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, चाय नाश्ता कर चुके हैं। और चाय नाश्ता करने के बाद वो चले गए हैं अपना देखने के लिए कि वोट के क्या क्या मतलब कहाँ कैसा होना है, कहाँ पड़ेगी उनकी वोट। और मैं बच्चे सो रहे थे तो बस लगे लगा हाथ, मैंने कहा कि चलो अब शुरू कर देते हैं रोज़ के काम। तो वैसे तो मतलब मैं जब ये कुछ बनाने के लिए सोचती हूँ तो सुबह अगर स्कूल होता है तो इतनी जल्दी हो नहीं पाता है, क्योंकि और ये रहता है ना कि मैं टिफ़िन में सोचती हूँ कि मतलब ज़्यादा ऐसे ना रसेदार सब्ज़ी ना दूँ जिसमें ना इधर उधर लीक करने की दिक्कत हो। हस्बैंड के भी टिफ़िन में दिक्कत होने लगती है और साथ ही बिट्टू के टिफ़िन में भी दिक्कत होने लगती है। हालांकि तो बिट्टू मेरी खाती ही नहीं है, लेकिन रखना तो पड़ता ही है। तो बस अभी मैंने चढ़ा दिए हैं छोले उबलने के लिए। और उसके बाद ना मैं जितनी देर मेरे छोले उबले थे उतनी देर में मैंने लहसुन प्याज छील काट लिया था। और लहसुन प्याज छीलने काटने के बाद ना मैं लग गई थी अपने अंदर वाले रूम की साफ़ सफाई करने के लिए। और अभी जो छोटी वाली बिटिया और बड़ी वाली बिटिया दोनों सो रही हैं, तो मतलब मैंने आगे वाले रूम का नहीं किया था। और छोटी वाली बिट्टू मेरी सो के उठ के आ गई थी। वो अब अपने हाथ से उठ के बिस्तर से आ जाती है, तो बस मैं बिस्तर साफ़ ही कर रही थी तब तक कि वो आ गई थी। तो मैंने कहा कि अभी ना वो बिल्कुल ना नींद में है और ना तो बिल्कुल समझ में उसके कुछ नहीं आ रहा है। तो बस मैं अभी अपना बिस्तर सही कर रही हूँ। और पता है ना, छोटे बच्चे जब होते हैं तो दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। यही होता है कि ना जब तक के बच्चे सो रहे हैं तब तक के अपना सारा काम निपटा लो, क्योंकि बच्चे उठने के बाद तो थोड़ी देर तो वो रुकते नहीं हैं और परेशान करने लगते हैं। हालांकि बिट्टू मेरी अभी मुझे इतना परेशान नहीं कर रही। देख रही थी मम्मा काम कर रही हैं तो वो चुपचाप से खड़ी थी। और वो उसे ना उठते ही ना एक टोपी मिल गई थी। वो मतलब इसी की टोपी है तो रखी हुई थी, तो इसको उठते ही नज़र पड़ गई होगी, तो ये उठ के आके उसकी टोपी में लग गई है, तो इसलिए इतना परेशान नहीं कर रही है। और बच्चे ना जब एक उनकी नींद पूरी हो जाती है, अच्छे से उठते हैं, मतलब बिना जगाए अपने हाथ से उठते हैं ना, तो उनकी नींद पूरी हो जाती है। उसके बाद ना बच्चे ना बिल्कुल फ्रेश होके उठते हैं। और अगर यही बच्चों की नींद पूरी ना हो और उठ जाए, उनकी मतलब कच्ची नींद खुल जाए और या कोई खटर पटर होने से या कोई भी ऐसी आवाज़ हो जिससे बच्चे उठ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं। लेकिन आज ना मैं बिल्कुल शांति से काम कर रही थी और बिल्कुल भी ना मैं आवाज़ नहीं कर रही थी, इसलिए ना मेरे बच्चे ना बहुत अच्छे से भी सो गए थे और मैंने अंदर वाले रूम की सफाई कर ली थी। उसके बाद मेरी छोटी बिटिया तो पहले ही उठ गई थी और फिर बड़ी वाली बिटिया भी उठ गई थी। तो मैंने अपनी दोनों बच्चों को अपना उनका अलग अलग बैठा दिया और मैंने जो भी बिस्तर था वो सब समेट दिया है, क्योंकि आज छुट्टी है। और छुट्टी के दिन तो वैसे भी छुट्टी मतलब बच्चों की छुट्टी है, हस्बैंड की छुट्टी है, लेकिन मेरी छुट्टी नहीं है। आज मेरी डबल ड्यूटी होने वाली है। तो जितने काम ये हो रहा है कि सिमट जाएँ उतने ही अच्छे हैं। और रही बात साफ़ सफाई की, तो मुझे नहीं लगता है आज मेरे घर में साफ़ सफाई रहेगी, क्योंकि बताएं एक तरफ मैं करके जाती हूँ, दूसरी तरफ मेरे बच्चे फैला देते हैं। और देखिए मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ, बाहर अपने बच्चों को भी नहीं निकालती हूँ, तो इसलिए बच्चे भी मेरे अकेले परेशान हो जाते हैं। तो अगर वो थोड़ा बहुत कमरे में फैला देते हैं या गंदगी कर देते हैं तो मुझे चलो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है अपना मैं कर लूँगी साफ़। घर है, घर तो मैं साफ़ ही कर लूँगी। लेकिन अगर बच्चे बाहर जाएंगे और इस टाइम ना इतनी गर्मी हो रही है और इतना धूल मिट्टी उड़ रही है, मतलब जैसे बरसात का सीज़न नहीं आ जाता, उस तरीके का सीज़न हो रहा है, पतझड़ जैसा। तो वो बहुत ज़्यादा ही ना बाहर ना निकलो तो मिट्टी ऐसी उड़ने लगती है, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है।
तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके उतना मैं अंदर ही रखूँ अपने बच्चों को। और वैसे तो बड़ी वाली बिटिया के पास मेरी इतना टाइम ही नहीं रहता है। वो सुबह स्कूल चली जाती है, स्कूल से आती है, थोड़ा अपना होमवर्क जो करना होता है करती है और अपना देखती है। फिर उसके बाद वो सो जाती है और सोने के बाद वो उठती है शाम को 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद वो उठने के बाद कोचिंग चली जाती है, कोचिंग से आती है, फिर कोचिंग का होमवर्क करती है और उसके बाद ना थोड़ा सा बच्चों के साथ में लगी रहती है, खेलना कूदना उसका जो रहता है और उसके बाद तो सोना हो जाता है। तो इतना टाइम ही नहीं है मेरी बिट्टू के पास में। और छोटी वाली बिटिया जो है वो उसके साथ में लगी रहती हैं। और अभी छोटी वाली बिट्टू को तो ना वो इतनी छोटी है इसकी, उसको मैं जहाँ पे बैठाऊँगी वहीं पे वो रहेगी और घर में भी खेला कूदा करती है। उसको मतलब भी अगर मैं बाहर बैठती हूँ तब उसका मन करता है बाहर जाने का, अगर मैं बाहर नहीं जाती हूँ तो वो भी मेरे साथ अंदर ही लगी रहती है। तो बस अभी मेरा जो साफ़ सफाई वाला काम था वो मेरा हो गया है। मेरे दोनों बच्चे उठ गए हैं और मेरे बच्चों ने चाय नाश्ता भी कर लिया है। और चाय नाश्ता करने के बाद ना मैंने पोछा लगा दिया था और पोछा लगाने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी और नहा के आ गई थी मैं। तो अब मेरे छोले जो थे वो अच्छे से कुक हो चुके थे, वो अच्छे से उबल भी गए थे और कुकर का प्रेशर भी खुल गया था। तो बस अभी मैं अपना जो भी सब्जी वब्जी बनाने वाला काम है वो भी देखूँगी, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा है और वो सुबह 7 बजे निकल गए थे घर से, क्योंकि हम लोग ने ये यहाँ पे नई ज़मीन ली है। तो हम लोग की यहाँ पे वोटिंग अभी नहीं है और ये वोट अपने घर के पास नहीं डालते हैं, जहाँ पे मतलब इनका अपना घर मतलब इनका पुराना घर है जहाँ पे ये लोग रहते हैं शुरू से। और ये जो घर है मेरा, ये अभी हम लोग का ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, मेरी शादी के बाद ये घर हम लोगों ने लिया है। तो 4 साल हो गए हैं हम लोगों को ये घर लिए हुए। तो लेकिन ये है कि कागज़ तो हम लोग के यहाँ के कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ये कि वोट नहीं डालने जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये अपने वहाँ पे ही डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको वोट अच्छे से पता भी है और वहाँ के जान परिचय भी है। और दूसरी बात, वहाँ मेरी फैमिली रह रही है। तो ये होता है ना कि जहाँ पे फैमिली रह रही हो वोट वहीं डालना होता है। तो अभी हस्बैंड मेरे चले गए थे, तो यहाँ से मतलब मेरे घर से मेरी ससुराल की दूरी लगभग आधे से 1 घंटे की गैप में है। तो ये सुबह जल्दी चले गए थे और अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज गया है और पता नहीं कितना टाइम वहाँ लगे। और सुबह ही बस चाय पी के ही गए थे। तो मैंने कहा कि चलो अपना जल्दी से खाना पीने वाला काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है आने में टाइम ना लगे ज़्यादा और वो आ जाए तो भूख लग जाएगी उनको। तो मैंने अपना खाना बनाने वाला इंतज़ाम करने लगे थे, लेकिन फिर पता है मैं बना ही रही थी, तभी बीच में उनका फ़ोन आ गया कि मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ और मैं शाम को ही आऊँगा। तो मैंने कहा फर्जी, इतना झंझट होने लगा मैं और बच्चों को भी दिक्कत होने लगी कि मैंने उनको भी इतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया मैंने खाने के चक्कर में। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, खाना तो बनाना ही था। और फिर उसके बाद मैंने सारी तैयारी कर ली थी सब्ज़ी बनाने की। मैंने जो भी लहसुन प्याज था वो छील काट के रख लिया था और छोला भी अच्छे से मेरा कुक हो गया था। बस ये था उसको चॉप करना था अच्छे से। और सब्ज़ी तो नॉर्मली ऐसे बनाते हैं हम लोग जैसे वैसे ही मैं बनाती हूँ, लेकिन छोले में ना मैं थोड़ा सा ना मटेरियल ज़्यादा यूज करती हूँ, मतलब लहसुन प्याज टमाटर इन सब का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। जो डेली यूज़ में मैं बनाती हूँ उनका उसमें ना टमाटर और लहसुन प्याज इतना ज़्यादा नहीं ऐड करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कभी कभी बनाई जाती हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड को जो है ना छोला चावल बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो अक्सर करके जब मेरे यहाँ कोई सब्ज़ी मुझे नहीं समझ में आती है कि मैं क्या बनाऊँ और कुछ अच्छा भी बनाने का मन करता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है क्या बनाएं, वही खाना। तो जब मुझे टाइम होता है कि मतलब फ्री होके बिल्कुल खाना बनाना है, तब मैं छोला राजमा ये सब अक्सर करके मैं जब फ्री होती हूँ तभी बनाती हूँ, जबकि ना टिफ़िन जाना होता है और ना ही जल्दबाजी रहती है। तो ऐसा होता है ना, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस अभी मैंने मेरी सब्ज़ी मेरी छौंक दी है और थोड़ा सा इसमें जो भी देखना था वो देख लिया है। उसके बाद ना मैंने
इसमें ऐड कर दिए हैं अपने छोले। और छोला ऐड करने के बाद छोला मसाला मैंने रखा था निकाल के, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और बस ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल तरीके से ही करते हैं, वैसे ही मैं अपनी सब्ज़ी छौंकती हूँ। बाकी तो आप मेरे वीडियो में देखते ही होंगे। और दूध चढ़ा दिया था मुझे, और दूध चढ़ाने के पहले ही मैंने कहा पहले मैं अपनी चाय बनाऊँगी, दूध तो मैं बाद में चढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने नहाया है उसके बाद मैंने चाय नहीं पी थी। तो बनने के लिए रख दी थी मैंने अपनी चाय, और तब तक कि मेरी सब्ज़ी में सीटी आ चुकी थी, और 3-4 सीटी आ चुकी थी मेरी सब्ज़ी में। तो अभी मैंने सब्ज़ी उतार दी है, दूध फिर से चढ़ा दिया है, और अपने लिए बना ली है चाय। और अभी चाय मैं पीने जा रही हूँ। और जब तक कि मैं चाय वाय पीऊँगी तब तक कि कुकर का प्रेशर खुल गया था। और कुकर का प्रेशर खुलने के बाद मैं आ गई थी, तो मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं सब्ज़ी के क्या हाल चाल है। तो सब्ज़ी मेरी अच्छे से बन गई थी, और दूध भी मेरा अच्छे से गर्म हो गया था। तो बस अभी मुझे इसके बाद ना मुझे जो चावल बनाना है, और रोटी पूड़ी जो 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 खाएगा सब लोग वो अलग अलग बन जाएगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो पूड़ी खा लेते हैं, और हस्बैंड जो है उनको पूड़ी पसंद नहीं है। तो मैं आटा लगा के रख दूँगी, और हस्बैंड जब आएंगे तो उनके लिए रोटियां बना दूँगी, और बच्चों के लिए गर्मा गर्म पूड़ी निकाल दूँगी। और मुझे भी छोले के साथ पूड़ी पसंद है, तो मैं अपने लिए भी पूड़ी बना दूँगी। और बस अभी मैंने चावल धुल के रख दिए थे, तो बस चावल में चढ़ा दूँगी। और थोड़ा सा ना मैं ये जब छोला बनाती हूँ ना, तो मैं चावल पहले से भिगो के रख देती हूँ। इससे ना चावल जब बनता है ना तो बिल्कुल अलग अलग रहता है, अच्छा लगता है देखने में, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए बन गया है मेरा छोला। कैसी लग रही है मेरी छोले की सब्ज़ी। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।